So today we will start revision, which will be interactive one. आपको भी उसमें आंसर्स देना है और मतलब हम जो है डिस्कस करेंगे. मुझे भी उतना ही नॉलेज है, ऐसे समझिए जितना आपको है. तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने अभी तक देखा क्या है मैटर में. ओके, तो हम सबसे पहले तो हमने देखा था कि मैटर इट इज मेड अप ऑफ पंच तत्व. ऐसे कौन बोलता था? ऐसे पुराने लोग बोलते थे. ऐसे पहले का बोलना था कि इट इज मेड अप ऑफ पंच तत्व. तो व्हाट डू यू थिंक दैट टर्म वाज करेक्ट और नॉट? आपको क्या लगता है? मैंने पूछा था, बोला था कि ये हम लास्ट में देखेंगे कि सच में मैटर पंच तत्व से बना हुआ है या नहीं. मतलब वो एंशियंट टाइम्स में बोलते थे, बट मॉडर्न हमने पूरा देख लिया, राइट? मॉडर्न मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के टर्म्स पूरे देख लिए हमने. तो अब उसमें आपको क्या लगता है कि पंच तत्व से सच में मैटर है क्या बना हुआ? मतलब पंच तत्व बोल सकते हैं क्या मैटर में पार्ट है क्या? अपने हमको पता है कि मैटर 5 उसके स्टेट है मैटर के. सबको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब. और हाँ, ये पता है कि पंचतत्व जो है वो अलग चीज हो गई. बट स्टिल आई एम आस्किंग यू कि आपको कुछ रिलेट होता है क्या कि हाँ पंचतत्व मतलब एंशियंट टाइम्स में भी अपने जो बोला जाता जाता था वो करेक्ट था. मतलब साइंटिस्ट जो बता रहे वो तो है ही करेक्ट, ठीक है. बट साइंटिस्ट ने आपको लगता है क्या कि जो अपने एंशियंट टाइम्स में बोला गया है उसका बेस कहीं ना कहीं लिया है, ऐसे आपको लगता है क्या? आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन. अगर लगता है तो बताइए, नहीं लगता है तो आई विल आस्क कि मुझे क्या लगता है. ओके. हाँ, तो कौन बताएगा? किसी को कुछ लगता है कि जो एंशियंट टाइम्स में बोला गया था पंच तत्व वो कहीं ना कहीं अभी जो मैटर का हमने पूरा देखा है, पूरी स्टडी की है, उससे रिलेट होता है क्या? या फिर बिल्कुल रिलेट नहीं होता है, ऐसे लगता है किसी को? तो वो भी बता सकते हैं कि हाँ लगता है, बिल्कुल रिलेट नहीं होता, थोड़ा रिलेट होता है, या फिर बहुत ज्यादा रिलेट होता है. चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो. क्या हुआ? ओके. तो मैं ही बताती हूँ कि मुझे क्या लगता है. ओके, तो आई थिंक कि हमने देखा था कि पंच तत्व वॉज देयर. पंच तत्व का मीनिंग क्या होता है? पंच तत्व में कौन से? पंच मीन्स 5 तत्व है. उसमें कौन से 5 तत्व है? वो तो पता है ना सबको. कौन से 5 तत्व है पंच तत्व में? फर्स्ट इज, 1 मिनट. यस, इट इज लैंड, वाटर, लिटिल बिट करेक्ट. ओके ओके ओके, आपके आंसर्स अभी दिख रहे हैं मुझे. कोई बोल रहा है कि इट इज लिटिल बिट करेक्ट. जो वो बताते थे राइट है. किसी को लगता है कि हाँ राइट है. मैक्सिमम लोगों को लगता है कि यस इट इज रिलेटेड. तो हाँ इट इज रिलेटेड. पंच तत्व में कितनी चीजें हैं? 5 चीजें हैं. एयर है, वाटर है. तो अब एयर किससे रिलेट होता है? हमारे जो टाइप्स ऑफ मैटर है उससे हम इसको रिलेट करते हैं. तो टाइप्स ऑफ मैटर में एयर किससे रिलेट होगा? एयर विल बी, इट विल रिलेट टू, यस इट इज रिलेटेड टू गैस. वाटर किससे रिलेट होगा? वाटर विल बी रिलेटेड टू लिक्विड, है ना? फिर उसके बाद में अर्थ किससे रिलेट होगा? अर्थ हम बोल सकते हैं कि, ऐसे बोल सकते हैं कि सॉलिड बोल सकते हैं अर्थ को, ठीक है. फायर, तो अगर हम फायर देखें तो जो हीट आती है तो वो सन से आती है. तो सन के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो मतलब बोस एंड बोस कंडेंसेट से मैच होते हैं, बोस एंड आइंस्टाइन कंडेंसेट से. तो हम बोल सकते हैं कि वो भी रिलेटेड है. और ईथर भी हमारा थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड है, ठीक है. तो मतलब
ये जो है एयर, वाटर, फायर या अर्थ, ईथर, कहीं ना कहीं जो एंशियंट टाइम में हमको जो भी मतलब जो भी स्टडी हुई थी उस पे से ही सब साइंटिस्ट ने स्टडी की है, ऐसे मुझे लगता है। साइंटिस्ट ने एफर्ट्स बहुत लिए हैं, बट एफर्ट किस आधार पे उनको कुछ ना कुछ क्लू स्टार्टिंग में मिला है, दैट इज एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ईथर। तो एंशियंट टाइम्स में ऐसे बोला गया था कि जो पूरा मैटर है, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, इट इज मेड अप ऑफ दिस पंच तत्व, 5 तत्व जो है ये इनसे बना हुआ है। तो हाँ, मुझे भी लगता है कि ये सब चीजें जो है इन 5 चीजों से ही बनी हुई है। लाइक आप कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज हमारे आजू बाजू जो है दिखती है, तो इट इज रिलेटेड टू, इस पंच तत्व से ही रिलेटेड है, इसका ही पार्ट है। ओके, बट इसमें हमको आइडिया क्लियर नहीं होता है, इसलिए साइंटिस्ट ने जो स्टडी की है वो भी मतलब वो तो सही है ही, बट उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इसका यूज भी किया हुआ है। ओके, तो ऐसे मुझे लगता है, तो हाँ, पंच तत्व का यूज है, ये हमको जस्ट फॉर आवर नॉलेज और हमारे क्या बोलते हैं उसको, जस्ट हमारा एक डिस्कशन की बात हो गई। हमारे बुक में ऐसा कुछ हमको लिखना नहीं है, नहीं तो बच्चे लिख के आ जाएंगे कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर कोई पूछ लेगा, तो लिख के आ जाओगे कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आर पंच तत्व आर देयर, ऐसे कुछ लिखना नहीं है। हमको जो हमारे सिलेबस में है वही लिखना है। जस्ट हमको एक पॉइंट डिस्कस करना था, इसलिए हमने ये पॉइंट डिस्कस किया। ओके, तो कोई मत करना कि ये 5 तत्व है, तो नहीं तो टाइप्स ऑफ मैटर में इन पांचों को ही लिख दोगे, तो ये गलत होगा। ओके, उसके बाद में हमने क्या देखा था बच्चों, इट इज फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर तो हमको पता चल गया था कि मैटर इट इज, मैटर का मीनिंग क्या होता है, मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग विच कैरीज मास, और anything which takes space or requires space, ऐसी चीज जिसको स्पेस भी चाहिए और जो मास भी लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैटर। ओके, सो एवरीवन, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? स्क्रीन सबको दिख रहा है ना, जो मैं माइंड मैप लिख रही हूँ सबको दिख रहा है ना? ओके, ओके, सो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने अलग अलग स्टेट्स देखे थे मैटर के। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा था? They are made up of tiny particles. Yes, matter made up of tiny particles. 1 minute. Made up of particles. Made up of particles. Okay. Second क्या था? They have having space between the matters. Yes, there Force is of The parts having the space. parts matter have space एक between एक them. से एक एक से space between particles. Particles के बीच force of में है attraction. space है. Yes. Particles continuously move. Particles of matter attract each other. Particles of matter constantly moving. Particles of matter Yes. continuously move. Yes, particles of matter continuously Attract moving. each other. And particle of matter attract each other. Continuously moving. Then they attract each other. Attract each other. Each other. उसके बाद में और एक रहा, Particles of matter are very tiny. यस, पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। तो उन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? Atoms. Atoms. Yes. वेरी गुड। Atoms. हाँ, उनको ही हम बोलते हैं एटम्स। ओके, तो ये सब हो गया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इस पे से हम क्या बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, मीन्स मैटर में जो भी चीजें हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, मीन्स पार्टिकल की बनी हुई है। तो पार्टिकल इज नथिंग बट एटम एंड दे कंटिन्यूअसली मूव
एंड उनके बीच में स्पेस है और उनके बीच में अट्रैक्शन भी है. लाइक मैटर हमको पता है कि मैटर इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस. हमारे आजू बाजू जो भी चीजें है तो वो मैटर में आती है. बट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. जैसे हमारा फोन है, लैपटॉप है, ये भी पार्टिकल का बना हुआ है. और जो पार्टिकल से ये बना हुआ है उनके बीच में स्पेस है और वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्टेड है. तभी हमारा जो लैपटॉप है, वो फोन है, तो ये फूटता नहीं है बिकॉज देर इज अट्रैक्टिव फोर्स इन बिटवीन पार्टिकल्स, है ना. फिर उसके बाद में दे आर वेरी टाइनी. हम नहीं गिन सकते कि लैपटॉप में कितने पार्टिकल्स है, फोन में कितने पार्टिकल्स है ना. तो इसलिए ये सब हम गिन नहीं सकते. तो दे आर वेरी टाइनी कि हम उनको अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते. ओके, सो दैट पॉइंट वाज करेक्ट. ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है? Diffusion. Diffusion. हाँ, Diffusion. नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में हमने क्या देखा था? Intermixing. Intermixing of molecules. इंटरमिक्सिंग ऑफ, हाँ, Particles. पार्टिकल्स. ओके, पार्टिकल्स बोलो, एटम्स बोलो, एक ही बात है. मॉलिक्यूल्स भी चलेगा. इसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन में 3 टाइप के डिफ्यूजन थे. कौन से थे? कौन बताएगा? Diffusion in gas. Diffusion in solid and diffusion in liquid. डिफ्यूजन Diffusion in gas. in Diffusion in gas. solid. Gas, liquid, solid. यस, Solid, liquid. गैस में होता है, लिक्विड में होता है और उसके बाद होता है Solid. सॉलिड में होता है. ओके, तो अब गैस में जो होता है वो गैस इन गैस भी होता है और गैस इन लिक्विड भी होता है, राइट. Yes. और उसके बाद में जो सॉलिड में होता है वो सिर्फ सॉलिड लिक्विड में भी होता है, लिक्विड का लिक्विड लिक्विड में भी होता है और लिक्विड गैस में भी होता है. बट जो डिफ्यूजन है उसका यूज नहीं है कुछ, मतलब सॉलिड में उसका कुछ यूज नहीं है. गैस और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होता है तीनों में से? Yes. Yes. Gaseous. ओके, Gas. हाँ, तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, इट इज इन गैस. सो हम बोलेंगे कि डिफ्यूजन इज मोर इन गैस. व्हाई? बिकॉज रीजन बिहाइंड इट Are इज, vacuum spaces between gases. Molecules are very far from each other. yes, so there is some more space between molecules क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं. तो बच्चों 2 पॉइंट हमारे फिक्स हो गए. अब डिफ्यूजन हो गया था और फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हमने देख लिया. 2 चीजें हमारी जो है वो पूरी अच्छी तरह से हो गई थी, राइट. अब नेक्स्ट Yes. पॉइंट क्या था हमारा? States State of of matter. matters. स्टेट्स ऑफ Matters. मैटर. Matter. मैटर के स्टेट कौन से हैं? सब Solid, स्टेट liquid, gas. Solid, liquid, Solid, gas, liquid, plasma, plasma, Bose-Einstein, Bose-Einstein, condensate. condensate. एक से सॉलिड, देन Liquid, Liquid, gas, gas, Plasma. लिक्विड गैस, plasma, Bose-Einstein condensate. plasma, Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein Bose-Einstein condensate. यस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को बीईसी लिख देते हैं हम, ठीक है. तो अब स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देखा था कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है एंड प्लाज्मा एंड बीईसी तीनों हैं. देवेन पोल, why you are raising hand? If you have any question you can ask by unmuting yourself. ओके, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर डाउट है तो, या गलती से रेज हो गया हैंड तो ठीक है. ओके, तो हमने देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर. तो सॉलिड का मेन ये क्या है? सॉलिड हैव definite shape and volume. तो सॉलिड का जो Definite mass, volume. यस, सॉलिड का शेप क्या है? इट इज डेफिनाइट वन. शेप जो है डेफिनाइट है सॉलिड का. Space between them. Space between the particles minimum. वॉल्यूम. फिर उसके बीच में क्या होता है? स्पेस जो है वो बहुत ही कम है minimum. एंड स्पेस. The particles in solid are close tightly, very close tightly. The force of attraction
Force of between the attraction is maximum. यस, तो The force of पार्टिकल्स में जो Solids are rigid. compressibility is very low. They are least compressible. यस दे आर Solid are rigid. Least compressible. यस दे आर Compressible. लेस कंप्रेसिबल। तो हमारे Less मेन पॉइंट, compressibility. हाँ हाँ हाँ, They तो मेन पॉइंट कौन से देख रहे हैं हम? एक देखा है हमने definite shape. शेप एंड वॉल्यूम, उसके बाद में कॉम्प्रेसिबिलिटी। मैं एक एक Solid Force of attraction. can have a number of free surfaces. हाँ, नहीं रुको, सबसे पहले मैंने बताया कि सॉलिड है, सॉलिड का फर्स्ट शेप एंड वॉल्यूम, तो वो क्या होता है? डेफिनाइट है, उनका फिक्स है। ओके, अब दूसरा पॉइंट है कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी इज लो और लेस। Less. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा? मेल्टिंग पॉइंट। Force of Space between them is minimum. space between the particle is minimum. स्पेस इज मिनिमम। ओके, और मेल्टिंग पॉइंट विल बी नाउ, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? High. Yeah. Yeah. हाई रहेगा, बिकॉज स्पेस बहुत ज्यादा High. है, तो उनको चेंज करना इज वेरी हार्ड। देन डिफ्यूजन, Least. Least. Partially. हाँ, Low. डिफ्यूजन इज लीस्ट और नो डिफ्यूजन इज देयर इन द सॉलिड। समझ में आ गया सॉलिड की Yes. पॉइंट? Yes. ओके, Movement of the particles is minimum. rigid and non-stable. हाँ, सो इट इज अ रिजिड वन। रिजिड मतलब वही जो सॉलिड होता है उसको रिजिड, तो डेफिनाइट शेप जिसको है वो रिजिड ही होता है। तो अब लिक्विड है, तो लिक्विड का अगर, हाँ लिक्विड का अगर ये 5 चीजें हमको देखनी है, हर चीज की ये 5 Definite पॉइंट्स हमको mass and देखने volume. हैं। तो अब लिक्विड का अगर हम देखते हैं तो लिक्विड का सॉलिड एज डेफिनाइट शेप है या वॉल्यूम है? Volume, but do not have definite shape. No definite Volume shape. definite volume. Liquid can take shape of container. ओके, सो Liquid is a property of diffusion. यस, तो लिक्विड जो है दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, जैसे 15 ml है तो 15 Definite. ml ही रहता है। एंड जो शेप But है दैट इज शेप इज डिफरेंट, बिकॉज उनमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो कम है, तो उनका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे जिस भी कंटेनर में उसको ऐड करेंगे तो वो उसका शेप ले लेते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी लीस्ट, देन स्पेस बिटवीन इज मोर, the particles is intermediate. यस इट इज इंटरमीडिएट, मतलब वही मतलब मिनिमम है, ऑप्टिमम इट इज। उसके बाद में गैस देखा था, तो गैस इज नथिंग बट दे डोंट हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, उनका जो है डेफिनाइट नहीं होता है, शेप भी नहीं और वॉल्यूम भी नहीं। मतलब अभी जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में अपने, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दिख रहा है क्या आपको किसी का शेप? आपको वॉल्यूम दिख रहा है क्या कितना है? नहीं, लेकिन जिस भी कंटेनर में उनको डालोगे वो उसका शेप ले लेता है, हमको वो दिखता नहीं है, मतलब उनका डेफिनाइट नहीं है। कॉम्प्रेसिबिलिटी इज मोर। ओके, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो जो भी आपको आंसर देना है। ओके, सो कॉम्प्रेसिबिलिटी इन गैस विल बी मोर, जितना आप कॉम्प्रेस करोगे वो कॉम्प्रेस होंगे। व्हाई? बिकॉज उनके बीच में जो स्पेसेस है वो बहुत ज्यादा होता है, तो स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा है, तो कॉम्प्रेस करोगे तो वो पास में आ जाएंगे, राइट? उसके बाद में स्पेस बहुत ज्यादा है, उसके बाद में डिफ्यूजन जो है इट इज मोर। सॉलिड में सॉरी गैस में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ओके, और उसके बाद में गैसेस और लिक्विड जो है वो बहुत इजीली फ्लो होते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम और गैस में बहुत ही कम। देन प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या होता है? ओके मृदुला, ओके, यस, हाँ, तो प्लाज्मा क्या होता है? व्हाट इज प्लाज्मा? यस, वेरी गुड मृदुला, आपने समराइज किया, पूरा टॉपिक अच्छे से किया है, बट स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन इट और वी हैव टू मीन्स लर्न इट। मुझे पता है कि आप लोगों को आता है, बट
स्टिल जो लोग नहीं कर पाए हैं अटेंड उनके लिए हम रिवाइज कर रहे हैं। ओके, सो गैस जो है, देन प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? मैंने पूछा था व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज नथिंग बट इट इज द जो एटम है, एटम के अंदर जो होते हैं particles, that is negative, और electrons और protons जो होते हैं, that electrons and protons are nothing but the plasma, part of the plasma, and they shows fluorescence due to magnetic field, development of magnetic field, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, अब उसके बाद में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है हमने देखा था कि इट इज बोस जो है वो साइंटिस्ट है दोनों, आइंस्टाइन बोस। कंडेंसेट मतलब कंडेंसेट, हमने देखा कि गैस को कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म होता है, तो वही कंडेंसेट मतलब कंडेंस होके बाद में बहुत सारे एटम्स जो है वो कंडेंस होते हैं, मतलब एक साथ ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के सुपर एटम बनाते हैं। दैट सुपर एटम इज नथिंग बट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो उसका एग्जांपल भी देखा था हमने, जो प्रोटॉन्स आते हैं सन से, दैट इज नथिंग बट द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, सो ये सब चीजें थी स्टेट्स ऑफ मैटर में। ओके, फिर हमने अभी देख लिया कि व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में क्या डिफरेंस है, शेप, वॉल्यूम, देन डिफ्यूजन, किसका ज्यादा है किसका कम है, ये सब मुझे लगता है आपको अब लर्न हो चुका होगा और लर्न होना भी चाहिए, ताकि एग्जाम में इट मस्ट बी क्लियर। जब भी आप पढ़ोगे तो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए पूरा टॉपिक, ऐसे मुझे लगता है। तो इट विल बी गुड कि आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। जस्ट ये माइंड मैप्स मैं आपको भेज दूंगी, माइंड मैप्स देख लेना और एग्जाम में चले जाना तो आपको आ जाएगा। ओके, उसके बाद में हमने टर्म देखा था कि इट इज हाउ टेम्परेचर। अब दो पॉइंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर अफेक्ट्स, टेम्परेचर अफेक्ट स्टेट ऑफ मैटर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है स्टेट्स ऑफ मैटर को? तो कैसे करता है टेम्परेचर? फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिड विल बी लिक्विड, तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड and this process is known as melting. This process is known as melting. उसके बाद में नेक्स्ट था कि अगर लिक्विड को और आप अगर हीट करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, तो लिक्विड विल बी कन्वर्टेड टू गैस एंड दिस टर्म इज नोन एज लिक्विड। अगर गैस में कन्वर्जन होता है तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन। दो चीजें हो गई, बॉइलिंग भी बोलते हैं और इवेपोरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज, अब टेम्परेचर को हमको, अब अगर मुझे अगर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, तो उसको क्या बोलते हैं? यस यस, वेरी गुड, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इट इज नोन एज सब्लिमेशन। एंड नेक्स्ट इज, गैस को अगर हमको गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इट इज नोन एज डिपोजिशन। उसको क्या बोलते हैं हम? डिपोजिशन, या अनदर नेम इज, क्या नाम है दूसरा उसको? यस, वेरी गुड, डीसब्लिमेशन। उसको क्या बोलते हैं? डीसब्लिमेशन। तो ये सब चीजें हो गई, डिपोजिशन, डीसब्लिमेशन। उसके बाद में अगर हमको सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दिया, गैस को लिक्विड में, अब अगर हमको लिक्विड को, अब ये सब चीजें कब हुई? जब जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब मेरा मन ऐसा है कि मैं टेम्परेचर को क्या करूं? डिक्रीज करूं। तब टेम्परेचर को जब मैं डिक्रीज करूंगी तो क्या होगा? टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगी तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? दैट इज लिक्विड कन्वर्टेड टू सॉलिड। तो ये जरूरी है, ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है स्टेट्स ऑफ मैटर को, ये हमने देख लिया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है? मेल्टिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिसब्लिमेशन। और टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होता है? फ्रीजिंग होता है। ओके, तो अब ये चीजें हमको पता चल गई। और दूसरा और क्या होता है?
दैट इज कंडेंसेशन. टेम्परेचर अगर कम करते हो तो कंडेंसेशन इज नथिंग बट गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड. ओके, तो ये हो गए पूरे हमारे मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. अगर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसमें कैसा है लिखना है आपको कि एक बार बस पता करना है कि क्या किस में कन्वर्ट होता है. तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को लेना है और तीनों का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है. तो ये मैंने बता ही दिया कि इंटर कन्वर्जन कैसे होता है. बस दिमाग में एक ही पॉइंट रखना है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है और कम होता है तो क्या होता है. फिर उसके बाद में एक पॉइंट है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस, ये सिमिलैरिटी है बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में, बट डिफरेंस क्या है. तो बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना. बल्क फिनोमेना मतलब बल्क में गैसेस निकलते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के बाद जो देखते हैं वो गैसेस देखते हैं. बट इवेपोरेशन इज नथिंग बट जो वेपर स्टार्टिंग में ही निकलते हैं विदाउट अचीविंग बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं. तो इट इज नॉट इन बल्क. ओके, इवेपोरेशन. तो ये डिफरेंस है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में. तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये चीजें हमने देख ली थी. उसके बाद में हमको क्या देखना है, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर. नहीं, उसके पहले हमारा एक टॉपिक है दैट इज लेटेंट हीट. लेटेंट हीट देखना है ना. लेटेंट हीट इज नथिंग बट हिडन हीट. हिडन हीट कैसे होता है. लेटेंट हीट क्या होता है, इट इज हिडन हीट. तो लेटेंट हीट के दो टाइप से हमने देखे थे, दैट इज वन इज ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन. मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोलते हैं. एंड अनदर इज ऑफ evaporation. Latent heat of evaporation, latent heat of fusion. तो latent heat of evaporation वो फिक्स होता है. ये latent heat, latent heat का हमने ग्राफ भी देखा था कि how it is मतलब कैसे होता है कि हम जो कर रहे हैं latent heat में, वो उसमें क्या हो रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको गैस हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. बट एट वन टाइम जब वो मेल्टिंग पॉइंट अचीव कर लेगा, बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के बाद सपोज वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 डिग्री तक ही हम उसको हीट करेंगे. आफ्टर 100 डिग्री जैसे अचीव हो जाएगा, हम उस टेम्परेचर को 100 डिग्री तक सेट कर देंगे. उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे. फिर भी वो वाटर जो है इवेपोरेट होगा. तो वो क्यों इवेपोरेट होगा, ड्यू टू दैट लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट मतलब इट इज हिडन हीट, जो छुपी हुई है, हमको दिखती नहीं है. वो दिखती नहीं है मतलब हम उसके बाद हीट प्रोवाइड ही नहीं करते हैं. एक टाइम के बाद हम जब हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं, फिर भी हमारा सॉलिड मेल्ट होता है, फिर भी हमारा लिक्विड इवेपोरेट होता है, तो हम उसको बोलते हैं लेटेंट हीट. तो हमने वैल्यूज भी देखे थे कि लेटेंट हीट के वैल्यूज कैसे होते हैं. तो लेटेंट हीट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. मेन इसका क्या है मोटो, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है. स्टिल लेटेंट हीट है लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है. और दूसरा क्या है उसका कि इट इज यूनिट मास. heat given to unit mass. Heat given to unit mass. यूनिट मास को जो हीट देते हैं उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं. तो मतलब ये फिक्स होता है. जैसे 1 किलो 1 लीटर वाटर के 1 किलो या लीटर वाटर के लिए अगर हमको 5.52 इंटू 10⁻⁵ जूल अगर हीट लगती है, तो दैट इज लेटेंट हीट. ओके, तो ये चीज हुई हमारी लेटेंट हीट. ओके, अब हमको क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने देख लिया, उसके बाद लेटेंट हीट देख लिया. अब उसके बाद हमको देखना है दैट इज हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर को कैसे भूल सकते हैं हम, है ना. तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर से क्या हुआ था बच्चों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसके लिए होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज फॉर गैसेस ओनली. किसके लिए था, सिर्फ गैसेस के लिए है ये, बिकॉज गैस ही प्रेशराइज होते हैं. हमने देखा ना प्रॉपर्टीज में कि कॉम्प्रेसिबिलिटी इज लीस्ट फॉर लिक्विड एंड सॉलिड,
while it is more for gases. तो compress कर रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं. ओके, तो प्रेशर जो है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इट इज फॉर गैसेस प्रेशर. अब फॉर गैसेस में प्रेशर में क्या होता है, इट इज गैस को हम क्या प्रेशराइज करेंगे अगर, और टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका कन्वर्जन किस में होता है, लिक्विड में. दैट इज लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैसेस. तो लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैसेस का एक एग्जाम्पल कौन बताएगा? कौन सा एग्जाम्पल है? एलपीजी, जो हम डेली में यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. 1 minute. So it is LPG. So it is for effect of pressure. जो हम देखे थे उसमें हमने देखा था कि गैसेस जो कंप्रेस होते हैं उनके लिए ही ये होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर. और उसके बाद में फिर हमने देखा था कि हम जो टेम्परेचर कम करते हैं और उसके बाद में लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैस मीन्स कैसे होता है, इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है तभी गैसेस का क्या होता है, लिक्विडिफिकेशन होता है, जैसे हमने कंडेंसेशन में देखा है. ओके, तो इट इज नथिंग बट इफेक्ट ऑफ प्रेशर. जितना प्रेशर बढ़ाओगे और टेम्परेचर कम करोगे तो गैसेस क्या होंगे, गैसेस में पहले ही स्पेसेस बहुत ज्यादा है, प्रेशर बढ़ाओगे तो स्पेस कम होगा, इतना कम होगा कि गैसेस विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड, है ना. मतलब लिक्विड में जो प्रेशर होता है वही प्रेशर हम अचीव करेंगे गैसेस में, मतलब लिक्विडिफिकेशन के टाइम पे बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो ये पॉइंट सबका क्लियर हो गया? ये पॉइंट सबका क्लियर हो गया एवरीवन? ओके. यस, तो हमने इतना ही देखा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, उसके बाद में पहले तो मैटर के टाइप्स, पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिर डिफ्यूजन, फिर मैटर के टाइप्स, फिर उसके बाद में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मैटर. जो भी इफेक्ट होता है वो हमने सब देख लिया. उसके बाद में हमने देखा था टेम्परेचर के यूनिट कौन से होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट. उसके बाद में प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, उसके बाद में फिर हमने छोटे छोटे टर्म देखे थे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. सबको डाउट था कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है, तो हमने मास और वेट के बीच में भी डिफरेंस देखा था. ओके, yes, so everything is clear now about matter in our surrounding के बारे में सब क्लियर है? Yes, mass is same on every planet but weight is different on every planet because weight is dependent on the gravity और gravity सब planet पे अलग अलग होती है. ओके, सो यही मास और वेट में डिफरेंस है. ओके, अगर किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ, चैट बॉक्स में लिख सकते हो अगर कुछ डाउट है तो. So thank you everyone.